दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक से आपके समक्ष में आज प्रस्तुत कर रहा हूं कि इज़राइल और हमास के बीच का जो युद्ध है वो किस परिस्थितियों से होकर गुजरा है, उसके क्या कारण रहे। आपने देखा होगा और टीवी चैनल पर, और याद आप करेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर को हमास ने उस फ्राइडे को इसराइल के ऊपर अटैक किया, जब इसराइल के लोग एक तरीके से फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को अपने हॉलीडे मूड में थे और वो सभी बीच के ऊपर एक तरीके से अपना हॉलीडेज़ और वीकेंड मना रहे थे, और एक तरह से वहाँ का फेस्टिव सीजन था, तो उसमें काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे। और जिस तरीके से एक बहुत ही ड्रेडेड, एक बहुत ही तरीके से, एक बहुत ही क्रूर जिस तरीके से अटैक हमास के लोगों ने किया, उसमें उन्होंने जिस तरीके से करीब 1,500 के करीब इज़राइल के लोगों को मारा, जिस तरीके से वहाँ की लेडीज़ के साथ में बलात्कार, रेप किया गया, वहाँ के बच्चों के साथ में जिस तरीके से रेप किया गया, मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुराचार का, एक बहुत ही ऐतिहासिक, ये एक ऐसा दिन था जिसको क्रूरता के लिए हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा, और पूरा विश्व भी इस घटनाक्रम से हिल गया था। और एक तरफ लगा था कि इज़राइल की जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इज़राइल का जो एक तरीके से सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ, लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद वो भूल गए थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तैयारी के साथ हमास उनके ऊपर इस तरीके से क्रूरता से एक ये अटैक करेगा, और उसमें इतने लोगों को, वो बहुत ही निहत्थे लोगों को इतनी क्रूरता से वहाँ पे मारेगा, और करीब 200 के करीब लोगों को उन्होंने होस्टेजेस भी बना लिया। तो ये इतिहास इसका गवाह है कि किस तरीके से ये क्रूरता भरा जो अटैक था अचानक वो इसराइल के ऊपर किया। उसके बाद में इसराइल ने भी चेतावनी दी कि पैलेस्टाइन के लोग किसी भी तरह से वो हमास का बिल्कुल भी सहायता ना करें, उन्हें शेल्टर ना दें, क्योंकि हमास जो है वो ह्यूमन राइट के लिए चिल्लाएगा, और इसराइल उसी तरह से अटैक वो हमास के ऊपर करेगा जिस तरीके से हमास या उसके साथ जो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास का साथ देते हैं, वो उन सभी को उसी तरीके से विनाश करेगा जिस तरीके से उन्होंने क्रूरता भरा अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर किया है। लेकिन इसराइल की फोर्सेस फिर भी ह्यूमन राइट कमीशन और यूएनओ के साथ जितने भी वॉर कन्वेंशन है उनको फॉलो करते हुए उन्होंने सिविलियंस को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि वो पैलेस्टाइन को खाली करें, और जहाँ पर हमास है, हमास के लोगों को सहायता बिल्कुल मत करें, और वो एक तरीके से वहाँ से गाजा को छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं जिससे वो उनके ऊपर अटैक कर सकें। ये एक सुरक्षित समय देने के बाद में इसराइल की फोर्सेस, इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के ऊपर अटैक किया, और आप सभी को पता है कि अब ये इस 7 अक्टूबर 2024 को करीब 1 साल हो गया है, लेकिन जिस तरीके से इसराइल की फोर्सेस ने, आईडीएफ ने गाजा के अंदर हमास के और हमास की बनाई हुई सुरंगें और उसके जितने भी हथियार की पोजीशंस थे, और वो जिस तरह से वो सिविलियन ठिकानों पर वहाँ पर शरण लेकर वो पैलेस्टाइन के पीछे छिपाकर अपने आप को इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे, उन सभी को इसराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन देखिए, अब ये एक विडम्बना है जो पूरे विश्व को सामने समझ में आ गई कि ये लोग हमास के जो हैं वो किस तरीके से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्यूज़ को इस पृथ्वी से समाप्त करना चाहता है, वो उनका वजूद ही ख़त्म करना चाहता है, और उनका साथ दे रहे हैं हिजबुल्लाह भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जो लेबनान की सोयल से वो ऑपरेट करता है, और वो भी हमास के साथ में खड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से हाउती हाउती जो यमन की धरती से ऑपरेट करते हैं, और वो भी हमास के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही एक खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे देशों से, ये भी आपको पता चला होगा कि खुल के किस तरीके से ईरान की सपोर्ट उनके साथ में, सीरिया की सपोर्ट उनके साथ में, टर्की की सपोर्ट उनके साथ में है। इसी तरीके से कतर और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी सपोर्ट वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को है, और उनके पैसे की वजह से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इतने हथियार बना लिए हैं कि वो इजराइल की फ़ौज को बराबर की टक्कर देते हैं और वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, और सभी तरीके के हथियार उनके पास में हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतने खतरनाक हो गए हैं कि, और इनके पास में इतनी बड़ी सेना है जितनी एक देश के पास में होती है। करीब हमास के पास में 60 से 65 हज़ार लड़ाके हैं। इसी तरीके से हिजबुल्लाह के साथ है जो लेबनान से ऑपरेट करते हैं, और करीब 25 से 35 हज़ार के बीच में हाउतीज़ हैं। और हाउती भी ऐसे हथियार हैं उनके पास में, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी। और जिस तरीके से हाउती ने अटैक किया है अभी एक पनामा बेस्ड फ्लैगशिप को, उससे पहले और भी इंटरनेशनल ऐसे मैरीटाइम ट्रेड को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्होंने सप्लाई चेन को अवरुद्ध करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मर्चेंट शिप के ऊपर अटैक किए हैं, वो बहुत ही एक कंसर्न है। और उसका जवाब देने के लिए भी यूएस ने भी यूके के, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ में उनकी एयरफोर्स ने 15-20 ठिकानों पर वो यमन के अंदर हाउतीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना एयर स्ट्राइक करी है, और उनके जो वहाँ पर वेपन्स हैं, जो उनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको ध्वस्त करने की उन्होंने घोषणा की है। और दूसरी तरफ जो फिर दोबारा पहले एक बार 200 से 300 मिसाइल जो है ना ईरान ने, और रॉकेट्स जो है ना वो उसके इजराइल के ख़िलाफ़ छोड़े थे, लेकिन उनको एक तरीके से वार्निंग दे के उस टाइम उन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन अब अनएक्सपेक्टेड तरीके से 180 से 200 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने लॉन्च करी है, उससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन ईरान के अंदर हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज़राइल ईरान से डरने वाला नहीं है। इज़राइल ने पीछे भी करीब 6 से 7 देशों को धूल चटाई है और उनको उनके घर में घुस के मारा है। और इज़राइल ने, आपने देखा होगा कि एक तरफ से हमास की तो पूरी कैपेबिलिटीज़ को ही समाप्त कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है पूर्णतः से। इसी तरीके से वो लेबनान में भी हिजबुल्लाह की जो है ना वो पिटाई कर रहा है, और उनको भी, उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी जल्दी से जल्दी ऐसा बना देगा कि वो फिर अटैक ना कर पाएँ। और उसने हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उसको भी मार दिया है, और उसको एलिमिनेट करने के बाद में जो दूसरा कमांडर है उसके घर पर भी स्ट्राइक करी है। और उसी के फेवर में जो नसरुल्लाह, जो उनके कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उनकी डेथ के बाद में ईरान ने एक तरीके से उनका साथ देने के लिए, क्योंकि ईरान जो है ना अब एक तरीके से प्रॉक्सी के रूप में नहीं बल्कि खुलकर इज़राइल के ख़िलाफ़ आया है। और ये सभी पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ईरान ने किस तरीके से पैसा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए दिया है, इनकी हथियार कैपेबिलिटीज़ को करने के लिए किया है। तो ये सभी के सामने आ गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इज़राइल इन सभी को ध्वस्त कर देगा। और अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है कि उसके सारे शिप भी जो है, और वो मिसाइल लॉन्चर भी, वो यदि ईरान अटैक करता है तो उनकी मिसाइल्स को गिराने के लिए उसने भी ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन उसने एक सलाह दी है इज़राइल को कि वो न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान के अटैक ना करे। तो दोस्तों, आज ये मेरी रिपोर्टिंग अपने चैनल कमांडर स्ट्राइक से आपको इज़राइल और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 3H, हमास, हिजबुल्लाह एंड हाउती के ख़िलाफ़ जो चल रहा है,
और अब इसमें आई भी आ गया है, एक ईरान भी इसमें घुस गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज़राइल के पास में 65 से 70,000 लड़ाके हैं, उधर ईरान के पास में 4.5 लाख हैं, और मेन 3H की हिजबुल्ला, हमास और हाउती की ऑलरेडी सैनिक क्षमता को मैं आपके सामने बता चुका हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इज़राइल में जो जज्बा है, इज़राइल में जो अपने देश के प्रति समर्पण भाव है, और जिस तरीके से वो लड़ते हैं, तो वो कितने भी देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, वो उनके खिलाफ लड़ेगा। और हमास, हाउती और हिजबुल्ला के सभी ऑर्गेनाइजेशन को वो ध्वस्त करेगा, और उसको करना भी चाहिए, उसको अधिकार है। यदि कोई उसके उसको इस पृथ्वी से मिटाने की कोशिश करता है, तो उसको भी अधिकार है कि वो अपने दुश्मनों को इस तरीके से मिटा दे कि वो दूसरी बार उसके खिलाफ अटैक करने की ना सोचे। मैं इस बारे में आपके समक्ष बार बार आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आपको कमांडर सुधीर कुमार का कमांडर स्ट्राइक यूट्यूब चैनल से नमस्कार और धन्यवाद।